हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। उससे पहले हम कुछ जो इस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो कर लेते हैं। एग्जांपल 5 क्या दिया हुआ है? द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा टू द होरिजन just sufficient to dry weight up the plane is n times the force which will just let it to be on the point of sliding down the plane. Prove that tan alpha is equal to mu into n plus 1 upon n minus 1। तो हम ये कंडीशन प्रूव करनी है। और क्या दिया हुआ है? कंडीशन कौन सी दी हुई है? जो हमने पिछले लेक्चर में कंडीशंस पढ़ी थी उसके रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये एंगल अल्फा है, ये वेट डब्लू है, ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो गई। अब यहाँ पे हम दो केस लेके चलेंगे। एक केस में क्या है कि जो फोर्स है हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो जो हमारा वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगी। अब वेट को यहाँ पे भी हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा? डब्लू कोस अल्फा, ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा, ये क्या हो जाएगा? डब्लू साइन अल्फा। ये तो फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस क्या लेंगे यहाँ पे हम? ये एंगल अल्फा, ये वेट डब्लू, नॉर्मल रिएक्शन आर। सेकंड केस में हम कौन सी कंडीशन लेंगे? ये वाले। फोर्स भी हमारी ऊपर की तरफ लग रही है और जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल अल्फा, इसको दो कंपोनेंट पर रिजोल्व कर देंगे। डब्लू कोस अल्फा, डब्लू साइन अल्फा। हमने पहले केस में क्या किया? लेट P1 बी द फोर्स एक्टिंग अप द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन विच इज जस्ट सफिशिएंट टू ड्राई वेट W अप द प्लेन। तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन निकाली थी? पीछे जो रिजल्ट आया था हमारे पास, ये रिजल्ट आया था P1 इज इक्वल टू डब्लू इंटू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कोस लैम्डा। तो वही रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। P1 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कोस लैम्डा, ये इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन से हमने P2 की वैल्यू क्या निकाली थी? सॉरी, यहाँ पे W भी आएगा, W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कोस लैम्डा। ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली। अब यहाँ पे हमने क्या, हमें से कंडीशन दी हुई है जस्ट सफिशिएंट टू ड्राई वेट अप द प्लेन इज n टाइम्स द फोर्स विच विल जस्ट लेट इट टू बी ऑन पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? जो P1 है वो क्या इक्वल के दिया हुआ है? n टाइम्स ऑफ P2। तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं? P1 की वैल्यू ये है W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कोस लैम्डा, किसके इक्वल आएगा? W n टाइम्स ऑफ P2 की वैल्यू क्या है? W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कोस लैम्डा। ये से ये कैंसिल, W से W कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया? साइन अल्फा प्लस लैम्डा, ये यहाँ पे डिवाइड में साइन अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू n/1। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये रूल क्या होता है? तो उस रूल का यूज़ करेंगे। कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो क्या है, क्या कैसे होता है? ये जो ऊपर जो टर्म दी हुई है इसको ऊपर भी लिख लेंगे और नीचे भी, जो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है। और एक बार प्लस में इसका ऊपर तो जो है जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर उसको माइनस कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे n अपॉन n ऊपर प्लस कर देंगे 1 को नीचे माइनस।
अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी मतलब सी डी फॉर्मूला का यूज़ करके 2 साइन अल्फ़ा कोस लैम्डा, और नीचे क्या लिख सकते हैं 2 कोस अल्फ़ा साइन लैम्डा। ये एज इट इज़ n+1 अपॉन n-1, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, और ये tan लैम्डा इज इक्वल टू n+1 इंटू n-1, और tan अल्फ़ा tan लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं म्यू के इक्वल। सॉरी कोस अपॉन साइन, तो ये क्या बनेगा कोट लैम्डा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा कोट लैम्डा। कोट लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट लैम्डा, टेन लैम्डा लिख सकते हैं, और टेन लैम्डा की वैल्यू क्या हमारे पास म्यू, तो क्या आ जाएगा n+1 अपॉन n-1 इंटू म्यू। तो हमें क्या प्रूव करना था, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू इंटू n+1 अपॉन n-1, यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ए वेट कैन बी जस्ट सपोर्टेड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन बाई ए फोर्स बी एक्टिंग अलोंग द प्लेन और बाई ए फोर्स क्यू एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, सो दैट वेट इज पी क्यू अपॉन √q² सेकेंड स्क्वायर फाई माइनस p² वेयर फाई इज द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। क्या दिया हुआ है, एक वेट है, वो फोर्स पी से तो जो प्लेन है उसके अलोंग सपोर्ट कर रखा है, और जो फोर्स क्यू है वो इसको हॉरिजॉन्टली सपोर्ट करती है। तो हमें क्या शो करना है, जो वेट की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए हमारे पास pq अपॉन √q² सेकेंड स्क्वायर फाई माइनस p², और यहाँ पे फाई क्या दे रखा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे भी दो ही केस बनेंगे, एक बार तो हम अलोंग लेके चलेंगे और दूसरी बार हॉरिजॉन्टल लेके चलेंगे। तो देखो केस फर्स्ट में क्या होगा, ये पॉइंट ए मान लिया, एंगल क्या हो गया अल्फ़ा, हमने वेट की वैल्यू हम क्या मान के चले हैं वेट इज इक्वल टू W, तो हमने मान लिया कि वेट हमारा यहाँ पे है, बॉडी हमारी यहाँ पे है, ये क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन R, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी कितना होगा अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने सेकंड केस सोल्व किया था एक प्रीवियस लेक्चर में, जब फोर्स किसके हो अलोंग द प्लेन हो, तो हमने क्या लिया था सेकंड केस में, हमारी जो फोर्स है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में थी, हम वो वाला केस लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम हमारा जो ये है वेट, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। फर्स्ट वन W कोस अल्फा, और इसके अलोंग क्या आ जाएगा W साइन अल्फा। तो एक बार इसके अलोंग रिजोल्व करेंगे, एक बार इसके अलोंग, तो यहाँ से क्या आएगा P प्लस म्यू R इज इक्वल टू W साइन अल्फा फर्स्ट इक्वेशन, और R इज इक्वल टू W कोस अल्फा। वही R की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, P इज इक्वल टू म्यू एज P प्लस म्यू इंटू R की वैल्यू W कोस अल्फा इज इक्वल टू W साइन अल्फा। P इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस म्यू W कोस अल्फा, W कॉमन, साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा।
म्यू की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, टेन लैम्डा। लैम्डा हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, फाई, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, टेन फाई कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन फाई अपॉन कोस फाई इंटू कोस एल्फा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन एल्फा कोस फाई माइनस साइन फाई कोस एल्फा। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डब्लू इंटू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए माइनस बी फाई माइनस एल्फा माइनस फाई अपॉन कोस फाई। ये हमने क्या मान ली, कंडीशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या मान के चलेंगे, ये एंगल अल्फा है, ये वेट हमारा डब्लू लग रहा है, ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। इसमें जो हमारी फोर्स है वो क्या लगेगी, हॉरिजॉन्टली। तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये अल्फा तो ये अल्फा हो जाएगा, ये भी कितना होगा, अल्फा। और इस कंडीशन में हमारी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगी। अगर हम Q को रिजोल्व करेंगे तो अल्फा एंगल इसके साथ है, तो इसके अलोंग एक कंपोनेंट और आएगा, क्या आएगा, Q कोस अल्फा, और इसके अलोंग क्या आएगा, Q साइन अल्फा। और अगर W को रिजोल्व करेंगे तो इसके अलोंग आएगा इसका कंपोनेंट डब वेट का W कोस अल्फा, और इसके अलोंग W साइन अल्फा आएगा। तो देखो अब इसको रिजोल्व करेंगे, पहले एक बार इसके अलोंग दूसरी बार उसके अलोंग, तो क्या आएगा, सेकंड कंडीशन में हमने रिजल्टेंट की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, एस। नॉर्मल रिएक्शन है जो, उसको क्या ले लेंगे, एस मान लेंगे। तो म्यू एस प्लस क्यू कोस एल्फा इज इक्वल टू डब्लू साइन एल्फा, इक्वेशन फर्स्ट, और एस इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू साइन एल्फा प्लस डब्लू कोस एल्फा। ये इक्वेशन मान लिया हमने सेकंड। अब यहाँ से एस की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू इंटू एस, एस की वैल्यू क्या है, क्यू साइन एल्फा प्लस डब्लू कोस एल्फा प्लस क्यू कोस एल्फा इज इक्वल टू डब्लू साइन एल्फा। म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू क्यू साइन एल्फा प्लस म्यू डब्लू कोस एल्फा प्लस क्यू कोस एल्फा इज इक्वल टू डब्लू साइन एल्फा। अब क्यू को इधर ही रहने देते हैं, डब्लू क्यू साइन एल्फा प्लस क्यू कोस एल्फा इज इक्वल टू डब्लू साइन एल्फा माइनस म्यू डब्लू कोस एल्फा। यहाँ तक हो गया। यहाँ से क्यू कॉमन लेंगे तो म्यू साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से डब्लू कॉमन लेंगे, साइन एल्फा माइनस म्यू कोस एल्फा। म्यू की वैल्यू क्या आएगी, टेन फाई, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई दे रखा है, तो फाई लेंगे। और टेन फाइव क्या लिख सकते हैं, साइन फाई अपॉन कोस फाई इंटू साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा इज इक्वल टू डब्लू इंटू साइन एल्फा माइनस साइन फाई बाई कोस फाई इंटू कोस एल्फा। साइन फाई साइन एल्फा प्लस, यहाँ से एलसीएम लेंगे, कोस फाई कोस एल्फा अपॉन कोस फाई इज इक्वल टू डब्लू इंटू, यहाँ से एलसीएम लेंगे, साइन एल्फा
कोस फाई माइनस साइन फाई कोस अल्फ़ा डिवाइड बाई कोस फाई। दोनों साइड कोस फाई कैंसिल, तो क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, डब्लू इंटू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस फाई की इक्वल डिवाइड बाई साइन ए साइन बी कोस बी किसके इक्वल आएगा, कोस ए माइनस बी, तो कोस अल्फ़ा माइनस फाई। तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई, डब्लू इंटू टेन अल्फ़ा माइनस फाई। ठीक है। अब जो हमने एक कंडीशन ये निकाली थी पीछे पी की वैल्यू, और यहाँ से हमने किसकी निकाल ली, क्यू की वैल्यू। तो अब जो पी की वैल्यू थी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आई थी, पी इज इक्वल टू डब्लू इंटू साइन अल्फ़ा माइनस फाई अपॉन कोस फाई। साइन फाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डब्लू 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस फाई इज इक्वल टू डब्लू, ये यहाँ पे है तो इधर जाके डिवाइड में, और 1 अपॉन कोस फाई। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट, कोसिकेंट अल्फ़ा माइनस फाई इज इक्वल टू डब्लू बाई पी। कोस फाइव को 1 बाई कोस फाइव क्या लिख सकते हैं, सेकेंट फाई। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, 4। और इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन और ऊपर जाके कोसिकेंट। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, क्यू इज इक्वल टू डब्लू टेन अल्फ़ा माइनस फाई आई है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस फाई इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। और 1 अपॉन 10 क्या किसके इक्वल होता है, कोट अल्फ़ा माइनस फाई इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। ये इक्वेशन मान ली 5। अब जो 5 है इसको हम दोनों साइड स्केयर करेंगे तो क्या होगा, डब्लू स्केयर कोस स्केयर इक्वल टू कोट स्केयर अल्फ़ा माइनस फाई। और कोट स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। डब्लू स्केयर अपॉन क्यू स्केयर इज इक्वल टू, जो क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्केयर अल्फ़ा माइनस फाई माइनस 1 लिख सकते हैं। अब कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, डब्लू अपॉन पी इंटू सीकेंट फाई। तो और यहाँ पे स्केयर है तो इस वैल्यू का स्केयर कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, डब्लू स्केयर अपॉन क्यू स्केयर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर, तो डब्लू स्केयर अपॉन पी स्केयर इंटू सीकेंट स्केयर फाई माइनस 1। इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं, 1 को उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डब्लू स्केयर अपॉन पी स्केयर सीकेंट स्केयर फाई माइनस डब्लू स्केयर अपॉन क्यू स्केयर की इक्वल आ गया। अब आगे क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू डब्लू स्केयर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, डब्लू स्केयर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, सीकेंट स्केयर फाई माइनस 1 अपॉन पी स्केयर और 1 अपॉन क्यू स्केयर। सीकेंट स्केयर फाई अपॉन पी स्केयर माइनस 1 अपॉन क्यू स्केयर, ये 1 के इक्वल आ गया। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डब्लू स्केयर अपॉन, अगर हम एलसीएम ले पी स्केयर क्यू स्केयर तो क्या आएगा, क्यू स्केयर सीकेंट स्केयर फाई माइनस पी स्केयर।
और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम W को यहीं पे रखें और इसको उधर लेके जाएं तो क्या आ जाए हमारे पास, W स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर Q स्केयर अपॉन Q स्केयर सीकेंड स्केयर फाई माइनस P स्केयर आ जाएगा। और W की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट का अंडर रूट P स्केयर Q स्केयर अपॉन Q स्केयर सीकेंड स्केयर फाई माइनस P स्केयर। अंडर रूट अलग अलग कर देते हैं, ऊपर अलग नीचे अलग, अपॉन अंडर रूट Q स्केयर सीकेंड स्केयर फाई माइनस P स्केयर। तो ऊपर से अंडर रूट हट जाए, क्या बचेगा, PQ अपॉन अंडर रूट Q स्केयर सीकेंड स्केयर फाई माइनस P स्केयर। हमें ये प्रूव करना था। सो हमारे एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज जो 6.1 है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इजी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।